पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी ने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी का जलन का रोग आशीर्वाद मात्र से ही ठीक कर दिया था, जिसके लिए सिकंदर लोदी ने हजारों प्रयत्न किए थे, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। और वही सिकंदर के द्वारा कबीर साहिब जी के गुरु रामानंद जी की गर्दन काट देने पर कबीर साहिब ने उन्हें भी सिकंदर लोदी के सामने ठीक किया। तो सिकंदर लोदी कबीर जी के चमत्कारों से बहुत प्रभावित हुआ। सिकंदर लोदी ने कबीर साहिब जी से निवेदन किया कि हे अल्लाह, आप मेरे साथ दिल्ली चलने की कृपा कीजिए, क्योंकि दिल्ली में हिंदू मुसलमान का आपस में बहुत मनमुटाव रहता है और हमेशा लड़ मरने पर तुले रहते हैं। अगर आप जैसे महापुरुष वहां चले तो यह आग शांत हो जाएगी। कबीर साहिब ने कहा कि बादशाह, मैं केवल मेरे सच्चे भगत के घर ही जाता हूँ, उसी का अन्न ग्रहण करता हूँ। अगर आप मेरे से उपदेश लेते हो तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। सिकंदर लोदी ने कहा कि हे अल्लाह के स्वरूप, आज के बाद मेरा जीवन आप ही का है, आपके दास को उपदेश दीजिए भगवान। कबीर साहिब ने सिकंदर लोदी को उपदेश दिया और उसके साथ दिल्ली को चलने के लिए राजी हो गए। सिकंदर लोदी बहुत खुश था। सिकंदर लोदी का एक धार्मिक गुरु शेख तकी था। वह बहुत कट्टर और जलील मुसलमान पीर था। जब सिकंदर लोदी ने सारी बात शेख तकी से बताई तो उसे बहुत बुरा लगा और कबीर साहिब से नफरत करने लगा। सिकंदर लोदी भी कबीर साहिब जी की सेवा और उनके साथ ज्यादा रहने लगा। शेख तकी ने सिकंदर लोदी से बोलना बंद कर दिया और कबीर साहिब जी को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्न करने लगा। सिकंदर लोदी को चिंता हुई कि शेख तकी के इशारों पर पूरा मुसलमान समुदाय नाचता है। वह उन्हें भड़का कर मेरे साथ कुछ गलत या कबीर साहिब जी को जान से भी मरवा सकता है। सिकंदर लोदी ने शेख तकी से पूछा कि हे पीर जी, आप मेरे से क्षुब्ध क्यों हैं? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? शेख तकी ने कहा कि मेरी क्या जरूरत है अब तुम्हें, जा और कबीर की सेवा कर ले। कह दूंगा मैं सब मुसलमानों से कि बादशाह हिंदू को लाकर काफिर बन गया है। सिकंदर लोदी बहुत दुखी और चिंतित हुआ और कहा कि पीर जी, कबीर साहिब जी ने तो मुझे नया जीवन दान दिया है और उनके गुरु को भी उन्होंने मेरे सामने जीवित किया है। उनका इरादा सिर्फ लोगों को सुखी करना है। वे स्वयं अल्लाह का ही स्वरूप है। शेख तकी ने कहा, अच्छा, वह जुलाहा कब से अल्लाह बन गया? अल्लाह सर्वशक्तिमान होता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर वह अल्लाह है तो उसकी एक परीक्षा होनी चाहिए। सिकंदर लोदी ने कहा, कैसी परीक्षा? शेख तकी ने कहा कि उस कबीर को उबलते तेल के कड़ाहे में डालकर अगर वह अल्लाह ही होगा तो क्या बिगड़ सकता है उसका। सिकंदर लोदी धर्म संकट में फंस गया और बहुत चिंतित हो गया। शेख तकी ने कहा कि है हिम्मत तेरे कबीर में, ऐसे ही मैं इसको कैसे अल्लाह मान लूं? नहीं तो पूरे मुसलमानों को मेरा एक आदेश ही काफी है। सिकंदर मरता क्या नहीं करता और कहा कि पीर जी, ऐसा मत कीजिए, हम जरूर कबीर जी से इसके बारे में बात करेंगे। सिकंदर लोदी मायूस होकर अपने कक्ष में बैठा था। कबीर जी ने पूछा कि क्या हुआ बादशाह, परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात हुई? सिकंदर ने पूरी बात बता दी और अपनी मजबूरी जाहिर की।
कबीर साहब ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप बस अपने पीर जी को बोल देना कि मैं इस शर्त के लिए तैयार हूँ और अपने कार्यक्रम की तैयारी करें। सिकंदर लोदी बहुत खुश हुआ और जल्दी से शेख तकी के पास गया और बोला कि पीर जी, कबीर साहब जी अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और आप अपने कार्यक्रम की तैयारी कीजिए। शेख तकी ने पूरे नगर के सभी मुसलमानों और आम व्यक्तियों को यह संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन सभी को इकट्ठा होने के लिए बोल दिया। अगले दिन सभी एक मैदान में इकट्ठा हुए और शेख तकी के आदेश से एक सेवक एक बड़े कड़ाहे में तेल उबालने लगा और सभी कबीर साहब की लीला का इंतजार कर रहे थे। कबीर साहब और सिकंदर लोदी सारी जनता के बीच उस मैदान में कड़ाहे के पास पहुँचे। तेल बहुत गर्म होने के कारण भयंकर रूप से उबल रहा था। शेख तकी ने सैनिकों से कहा कि पटक दो इसे इस कड़ाहे में, ये तो अल्लाह है, जलेगा थोड़ी। कबीर साहब ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही इसमें प्रवेश कर जाऊंगा। कबीर साहब वहां से उड़कर तेल के कड़ाहे में प्रवेश कर गए और आराम से उसमें बैठ गए। सभी लोग हैरान थे कि कबीर जी को कुछ हुआ ही नहीं। शेख तकी को और भयंकर जलन हुई और बोला कि यह जादू जंतर जानता है, यह तेल जैसा दिखाई दे रहा है वैसा गर्म नहीं है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी है, यह बस उबलता हुआ दिखाई ही दे रहा है। सिकंदर लोदी ने सोचा कि सच में कबीर साहब तो बहुत शांति से बैठे हैं, क्या सच में तेल गर्म नहीं है? सिकंदर लोदी ने कहा कि देखिए, मैं देखता हूँ कि यह गर्म है या नहीं। उसने अंगुली डालकर देखना चाहा। कबीर साहब ने कहा कि बादशाह, इस नादान शेख तकी के बातों में मत आना, इस तेल की तपन का कोई अंदाजा नहीं है, आपकी अंगुली नहीं पाएगी इसमें। सिकंदर लोदी को विश्वास नहीं हुआ और सोचा कि कबीर साहब जी भी तो है इसमें, तो मेरी अंगुली को क्यों आँच आएगी। कबीर साहब के मना करने पर भी उसने अपनी अंगुली तेल के कड़ाहे में डाल दी। बादशाह की अंगुली पूरी तरीके से जल, हड्डी भी काली पड़ गई। भयंकर दर्द से वहीं पर बेहोश हो गया। मंत्रियों ने बादशाह पर जल छींटे मारे और होश में लाना चाहा। कबीर जी आराम से बाहर आ गए, लेकिन बादशाह दर्द के मारे बेसुध पड़ा था। कुछ देर बाद बादशाह को होश सा आया, लेकिन दर्द से कर्राहट कर फिर बेहोश हो गया। तभी कबीर साहब जी ने बादशाह की अंगुली पकड़कर अंगुली को वैसा ही पूरा कर दिया। बादशाह को होश आ गया। लोगों ने कबीर साहब जी के जयकारे लगाए और कई लोगों ने उनसे सद्भक्ति ग्रहण की।